दोनों मिलके जब नाड़ी की तरफ जाते हैं तब वो देखते हैं कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मेरे कोर्ट में एडीजे 2, जिसमें पीठासीन अधिकारी हैं पीयूष जी चौधरी, उस न्यायालय में ये फरवरी 2024 में आया था। क्या मामला था? बलात्कार का मामला था 376(1) का। क्या उसने रिपोर्ट क्या दी थी, किस तरीके से मामला कोर्ट में गिरे हुआ था? पीड़िता ने दोरीमना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़िता ने ये बताया था कि जो मुलजिम है लादूराम, उसके द्वारा मेरे साथ खोटा काम किया गया है। उस रिगार्डिंग उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों के बीच में कैसे मिलना कैसे हुआ, किस वजह से पीड़िता उसके पास गई? हाँ, ऐसा हुआ था कि पीड़िता जो है उसको शारीरिक कुछ कष्ट था। वो काफ़ी लंबे समय से अस्पताल की सेवाएं ले रही थी, पर उसको कुछ अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से घर वालों ने उसको कहा कि हो सकता है कि तेरे को कोई देवी देवता का कोई दोष वोश इस टाइप से कुछ हो। तो उसके ससुराल पक्ष वालों ने उसको बोला कि एक कबूली गांव है धोरीमना में, वहाँ पे एक भोपा है, वो तंत्र विद्या जानता है, तो तू है ना तंत्र विद्या से ही ठीक होगी। घर वालों के कहे अनुसार वो कबूली गांव में जाती है, और उस टाइम पे जब वो वहाँ भोपे के घर के आगे, जो आरोपी है लादूराम, उसके घर के आगे एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जब वो जाती है तो वो लादूराम से मिलती है। पीड़िता और जो आरोपी है उसमें एज ग्रुप में बहुत लंबा डिफरेंस है। पीड़िता उस समय 19 साल की है और जो आरोपी है वो 70 साल का है। जब वो उसे अपनी कष्ट पीड़ा के बारे में बताती है तो जो तांत्रिक है वो उसको कहता है कि मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, आप बताओ मुझे उसके लिए क्या करना होगा। तो तांत्रिक उसको बताता है कि मैं तुझे एक नारियल दूंगा, उस नारियल को जहाँ तू सोती है उस रूम में अपने सोने की जगह पे रख लेना, और अमावस्या यानी पूर्णिमा के टाइम पे मैं तेरे पास आऊँगा। उस समय पे एक तेरे गांव में जो तेरा पीहर है वहाँ पर एक नाडी है, उस नाडी में एक हवन कराऊंगा मैं। उस हवन से जो तेरी ये कष्ट पीड़ा है शरीर की वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। जब वो उस 11 या पूर्णिमा के दिन पर पीड़िता से मिलता है, उसके घर पहुंचता है और उसको बोलता है कि अब हम हवन करने चलते हैं तेरे पीहर। वहाँ पर आके वो उस पीहर लेके जाता है। पीहर जब पीड़िता जाती है तो वो अपने पति के साथ जाती है, और वो जो आरोपी है वो उसको नाड़ी पे तैयार मिलता है। नाड़ी पे वो हवन की तैयारी वगैरह पूरी करके रखता है, और पीड़िता को कहता है कि जब तू उस नाड़ी पे आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तू अकेले ही आना। यदि तू किसी को अपने साथ लाई तो मेरा जो हवन है वो सफल नहीं हो पाएगा। तब पीड़िता अपने पति को मेन रोड पे छोड़कर चली जाती है। जो नाड़ी है वो वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर में होती है। वहाँ पे पीड़िता चली जाती है। लगभग 11 बजे के आसपास पीड़िता नाड़ी पे पहुँच जाती है। हवन की प्रक्रिया, पति को लगता है हवन की प्रक्रिया चल रही है, वो उसके समापन का वेट करता है। पर लंबा समय बीत जाने पर जब पति पीड़िता को नहीं देखता है कि मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई है, तो उसके जेठ का फ़ोन आता है पति के पास में कि तुम लोग अभी तक घर पे नहीं आए हो, इतना समय कैसे लग रहा है। तो जेठ भी मौके पर पहुंच जाता है। दोनों मिल के नाड़ी की तरफ जाते हैं, और जब वो नाड़ी की तरफ जाते हैं तो रात चांदनी होने की वजह से उनको दिखता है कि जो तंत्र विद्या उसके साथ जो कर रहा था, जिसको यहाँ आम भाषा में भोपा कहते हैं, वो उसके साथ में बलात्कार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो उसका पति पीड़िता का और जेठ दोनों उनको गाड़ी में डालकर तांत्रिक को लेकर जाते हैं दोरीमना थाने में। दोरीमना थाने ले जाकर पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं और उनको ये घटना बताते हैं कि भाई मेरी पत्नी के साथ में इस तांत्रिक ने बलात्कार की घटना कारित की है। उसने जो पीड़िता ने वहाँ विरोध नहीं किया वहाँ पर, या फिर उसको डराया धमकाया या फिर चाकू की डर से? नहीं, ये बात गलत है कि पीड़िता ने वहाँ विरोध नहीं किया हो। पीड़िता ने वहाँ विरोध किया था, पर जो तांत्रिक था वो अपने साथ में एक चाकू लेकर गया था और उसने बोला कि यदि तूने आवाज़ करी है
तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। उसको डरा धमका कर उसने रखा, जिस वजह से पीड़िता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और उसने चुपचाप अपना जो भी काम है तांत्रिक ने शुरू कर दिया। तब उसको पता चला कि ये तो मेरे साथ बलात्कार करने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। मैम कितने गवाह पेश किए गए और कितने पेज की चार्जशीट पेश की गई? लगभग 200 पेज की चार्जशीट थी और इसमें 12 गवाह पेश किए गए प्रोसिक्यूशन की साइड से। प्रोसिक्यूशन की साइड से मैंने पैरवी करी सरकार की तरफ से। इसमें जो परिवादिया के वकील थे वो राजेश जी विश्नोई थे।